मेरा पति रोज रात को एक पारदर्शी सफेद पत्थर लेकर स्नान घर में जाता और 4-5 घंटे तक बाहर नहीं निकलता। शादी के कई महीने बीत जाने के बाद भी उसने मुझे छुआ तक नहीं। एक रात सच्चाई जानने के लिए मैंने खिड़की से झांका तो अंदर का खौफनाक और रुला देने वाला सच देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की एक ऐसी नाजुक डोर पर टिका होता है जिसमें अगर शंका की जरा सी भी गांठ पड़ जाए तो पूरा जीवन उलझ कर रह जाता है। विवाह के बाद एक नवविवाहिता अपने मन में अपने जीवन साथी को लेकर हजारों सपने बुनती है, लेकिन क्या हो जब उसका पति रातों को उसके पास रुकने के बजाय किसी रहस्यमयी चीज के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर ले। आज की हमारी कहानी एक ऐसी उलझन, एक भयानक शंका और उसके पीछे छिपे एक ऐसे रुला देने वाले सत्य की है जो आपको यह सोचने पर विवश कर देगा कि कोई इंसान अपने परिवार और अपनी पत्नी के लिए किस हद तक खामोश त्याग कर सकता है। सुभद्रा नगर में रहने वाले राघवेंद्र जी के इकलौते बेटे सिद्धार्थ का विवाह पास के ही कस्बे की एक अत्यंत संस्कारी और सुशील कन्या नंदिता से हुआ था। सिद्धार्थ पेशे से एक वास्तुकार आर्किटेक्ट था। वह बहुत ही शांत, सौम्य और अपनी धुन में रहने वाला नौजवान था। नंदिता जब लाल जोड़े में विदा होकर अपने ससुराल आई तो उसकी आंखों में खुशहाल दाम्पत्य जीवन के ढेरों सपने थे। राघवेंद्र जी ने अपनी बहू का गृह प्रवेश बहुत ही धूमधाम से करवाया था। सिद्धार्थ की मां सुलोचना देवी का कुछ वर्ष पूर्व एक गंभीर बीमारी के कारण देहांत हो चुका था, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी अब नंदिता के ही कंधों पर थी। विवाह की पहली रात नंदिता भारी गहनों और लाल साड़ी में सजी सेज पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसका हृदय जोरों से धड़क रहा था। कुछ देर बाद सिद्धार्थ कमरे में आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और अलमारी से एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में लिपटी हुई कोई भारी चीज निकाली। नंदिता ने संकोच के साथ पूछा, यह क्या है? सिद्धार्थ ने बिना उसकी तरफ देखे बहुत ही रूखे स्वर में कहा, कुछ नहीं, मेरी एक बहुत जरूरी अमानत है। तुम सो जाओ, मुझे आज नींद नहीं आ रही है। यह कहकर सिद्धार्थ वह रेशमी कपड़ा लेकर कमरे से जुड़े स्नान घर बाथरूम में चला गया और अंदर से कुंडी लगा ली। नंदिता हैरान रह गई। सुहागरात के दिन कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर स्नान घर में क्यों बंद हो जाएगा? नंदिता सोचती रही कि शायद वह थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा, लेकिन 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। स्नान घर के अंदर से पानी के बहने की और किसी चीज को घिसने की अजीब सी खुरदुरी आवाजें आ रही थी। नंदिता इंतजार करते करते उसी सजे हुए बिस्तर पर सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सिद्धार्थ जमीन पर एक चादर बिछाकर सो रहा था। नंदिता को लगा कि शायद काम की थकान या किसी तनाव के कारण सिद्धार्थ ने ऐसा किया होगा, लेकिन यह केवल एक रात की बात नहीं थी। यह सिलसिला रोज का हो गया। हर रात ठीक 11 बजे सिद्धार्थ वह लाल कपड़ा उठाता और स्नान घर में चला जाता। वह तड़के सुबह 4 बजे बाहर आता। नंदिता ने एक दिन के समय उस लाल कपड़े को खोल कर देखा। उसके अंदर एक बहुत ही अजीब, खुरदुरा और पारदर्शी सफेद पत्थर रखा हुआ था। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि स्फटिक, एक प्रकार का क्रिस्टल का एक बड़ा सा टुकड़ा था। नंदिता का माथा ठनक गया। यह क्या चीज है? सिद्धार्थ इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर क्यों रखता है? शादी को 4 महीने बीत चुके थे। इन 4 महीनों में सिद्धार्थ ने नंदिता को छुआ तक नहीं था। उसके बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं था। दिन में सिद्धार्थ बहुत ही शालीनता से बात करता, घर की हर जरूरत पूरा करता, लेकिन रात होती ही वह उस सफेद पत्थर के साथ स्नान घर में कैद हो जाता। नंदिता अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। एक नवविवाहिता के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि उसका पति उसके रूप, उसके यौवन को अनदेखा करके रातों को एक पत्थर के साथ समय बिताए। नंदिता के मन में भयंकर शंकाएं जन्म लेने लगी। क्या सिद्धार्थ किसी मानसिक बीमारी का शिकार है? क्या वह कोई तांत्रिक विद्या या काला जादू करता है, या फिर उसे इस शादी के लिए मजबूर किया गया था और वह किसी और से प्रेम करता है? इन्हीं दिनों घर में सिद्धार्थ की बुआ कमला देवी कुछ दिनों के लिए रहने आ गई। कमला बुआ स्वभाव से बहुत ही तीखी और ताने मारने वाली महिला थी। उनकी नजरें बहुत तेज थी। कुछ ही दिनों में उन्होंने भांप लिया कि सिद्धार्थ और नंदिता के बीच पति पत्नी जैसा कोई नजदीकी नहीं है। एक दोपहर जब नंदिता रसोई में खाना बना रही थी, कमला बुआ वहां आई और व्यंग कसते हुए बोली, अरे बहू, शादी को 5 महीने होने वाले हैं, कोई खुशखबरी है या नहीं? या फिर सिद्धार्थ अब भी तुझे पराया ही मानता है? मैंने तो सुना है कि रातों को वह तेरे पास रुकता ही नहीं है। कहीं किसी और के चक्कर में तो नहीं है मेरा भतीजा? ये शब्द नंदिता के सीने में तीर कर की तरह चुभ गए। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसी रात नंदिता ने तय कर लिया कि आज वह सिद्धार्थ से इस बारे में बात करके ही रहेगी। रात को 11 बजे जब सिद्धार्थ ने वह लाल कपड़ा उठाया तो नंदिता ने उसका रास्ता रोक लिया। सिद्धार्थ, आखिर यह सब क्या है? आप हर रात इस पत्थर को लेकर अंदर क्या करते हैं? अगर आपको मुझसे विवाह नहीं करना था तो आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? पूरे गांव और रिश्तेदारों में मेरे चरित्र और मेरी किस्मत को लेकर बातें होने लगी हैं। आप मुझे पत्नी मानते भी हैं या नहीं? नंदिता फफक फफक कर रो पड़ी। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक गहरी पीड़ा उभर आई। उसने अपनी नजरें झुका ली और बहुत ही शांत लेकिन भरे हुए गले से कहा, नंदिता, मुझे गलत मत समझो, मेरा विश्वास करो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा समय और दे दो। कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। कृपया मुझ पर भरोसा रखो। सिद्धार्थ यह कहकर अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया।
नंदिता अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसका सब्र का बांध टूट चुका था। उसे आज रात ही जानना था कि स्नानघर के बंद दरवाजे के पीछे आखिर क्या होता है। रात के लगभग 2 बज रहे थे। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। नंदिता अपने बिस्तर से उठी। स्नान घर के अंदर से पानी गिरने और पत्थर घिसने की वही रोज वाली आवाज आ रही थी। स्नान घर के दरवाजे में कोई चाबी की जगह नहीं थी जहां से अंदर देखा जा सके। लेकिन स्नान घर के पीछे आंगन की तरफ एक छोटी सी रोशनदान वाली खिड़की थी जो काफी ऊंचाई पर थी। नंदिता ने आंगन में जाकर एक पुरानी लकड़ी की मेज और एक स्टूल रखा। वह कांपते हुए उस स्टूल पर चढ़ी। खिड़की के कांच पर धूल और अंदर की भाप जमी हुई थी। नंदिता ने अपने पल्लू से उस कांच को साफ किया और अंदर की तरफ झांका। नंदिता को लग रहा था कि अंदर वह कोई काला जादू या कोई खौफनाक मंजर देखेगी। लेकिन अंदर का नजारा देखकर नंदिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकल आ जाए। स्नान घर के अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। सिद्धार्थ जमीन पर बैठा था। उसका पूरा शरीर और कपड़े सफेद पत्थर की धूल से सने हुए थे। नल से पानी की एक पतली धारा उस पारदर्शी सफेद पत्थर पर गिर रही थी। सिद्धार्थ के दोनों हाथों की उंगलियों पर पट्टियां बंधी थी, लेकिन वे पट्टियां खून से लाल हो चुकी थी। उसके हाथों से खून रिस रहा था और सिद्धार्थ उस खुरदरे पारदर्शी पत्थर से क्या कर रहा था? वह कोई काला जादू नहीं था। सिद्धार्थ अपने उन खून से सने और छीले हुए हाथों से उस पारदर्शी स्फटिक के पत्थर को तराश कर एक अत्यंत ही सुंदर और भव्य शिवलिंग बना रहा था। वह पत्थर अब केवल एक पत्थर नहीं रहा था, वह एक चमकते हुए पारदर्शी और दिव्य शिवलिंग के रूप ले चुका था। सिद्धार्थ की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह रोते हुए अपने काम में मग्न था। नंदिता का हृदय यह देखकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका पति रातों को जागकर अपना खून बहाकर एक पवित्र शिवलिंग तराश रहा था और वह अभागिन उसे एक मानसिक रोगी या जादू टोना करने वाला समझ रही थी। नंदिता से रहा नहीं गया। वह तुरंत स्टूल से नीचे उतरी, दौड़कर कमरे में गई और उसने स्नान घर के दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलिए सिद्धार्थ, मुझे सब पता चल गया है। दरवाजा खोलिए वरना मैं अपना सिर यही पटक कर जान दे दूंगी। नंदिता जोर जोर से रो रही थी। सिद्धार्थ ने घबराकर दरवाजा खोला। उसके हाथ खून और सफेद धूल से सने थे। नंदिता ने बिना कुछ सोचे समझे सिद्धार्थ को गले लगा लिया और उसके उन खून से सने हाथों को चूमने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप सिद्धार्थ? अपने हाथों की यह क्या हालत कर ली है आपने? आप ये शिवलिंग रात के अंधेरे में छुप कर क्यों बना रहे हैं और इसके लिए अपने मुझसे दूरी क्यों बना रखी है? नंदिता दहाड़े मार मार कर रो रही थी। सिद्धार्थ उसे संभालते हुए कमरे में लाया। उसने अपने हाथ धोए और फिर वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। सिद्धार्थ ने नंदिता की आंखों में देखते हुए वह खौफनाक और रुला देने वाला सच बताया। इसे सुनकर नंदिता की रूह कांप गई। नंदिता, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें छुआ नहीं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए खुद को तुमसे दूर रखे हुए था। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे परिवार पर एक बहुत पुराना और भयंकर दोष श्राप है। मेरे परदादा ने कभी अनजाने में एक पवित्र मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। उस दिन से हमारे परिवार की जो भी बहुएं होती है, विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही उनकी या तो भयंकर दुर्घटना हो जाती है या वे किसी गंभीर बीमारी का शिकार होकर तड़प तड़प कर जान दे देती हैं। मेरी दादी के साथ यही हुआ और मेरी माँ सुलोचना देवी ने भी ब्लड कैंसर से तड़प कर मेरे हाथों में दम तोड़ा था। यह सुनकर नंदिता के रोंगटे खड़े हो गए। सिद्धार्थ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे एक बात बताई थी। उन्होंने हमारे कुल गुरु से इस दोष का निवारण पूछा था। कुल गुरु ने कहा था कि अगर इस घर का बेटा अपने ही हाथों से बिना किसी लोहे के औजार का इस्तेमाल किए एक पवित्र पारदर्शी स्फटिक के पत्थर को घिस घिस कर एक शिवलिंग बनाए और उसे गांव के मंदिर में स्थापित करे तो यह दोष हमेशा के लिए मिट जाएगा। सिद्धार्थ ने अपने खून से सने हाथों को दिखाते हुए कहा, मेरी माँ का अंतिम वचन था कि मैं यह शिवलिंग बनाऊं। जब तुम इस घर में दुल्हन बनकर आई तो मुझे अपनी माँ का वह तड़पता हुआ चेहरा याद आ गया। मैं नहीं चाहता था कि जो मेरी माँ के साथ हुआ वह तुम्हारे साथ भी हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था नंदिता। नंदिता सुन्न होकर सुन रही थी। शास्त्रों के अनुसार सिद्धार्थ ने आगे कहा, जब तक कोई इंसान किसी देव प्रतिमा का निर्माण करता है उसे पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पवित्रता का पालन करना होता है। मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आता था क्योंकि मैंने यह संकल्प लिया था कि जब तक मैं यह शिवलिंग पूरा नगर के मंदिर में स्थापित नहीं कर दूंगा तब तक मैं एक पति का सुख नहीं भोगूंगा। मैं स्नान घर के रात के अंधेरे में यह काम इसलिए करता था ताकि पत्थर घिसने की धूल और पानी की आवाज से तुम्हारी नींद खराब ना हो और तुम्हें कोई परेशानी ना हो। नंदिता के पैरों तले से पूरी जमीन खसक चुकी थी। जिस पति पर वह शक कर रही थी, जिसे वह ताने दे रही थी, वह पति तो अपनी पत्नी की जान बचाने और अपनी माँ का आखिरी वचन निभाने के लिए हर रात नरक की पीड़ा सह रहा था। वह अपने हाथों को घिस घिस कर लहूलुहान कर चुका था केवल अपनी पत्नी के जीवन की रक्षा के लिए। नंदिता जमीन पर गिर पड़ी और उसने सिद्धार्थ के दोनों पैर कसकर पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए सिद्धार्थ, मैं कितनी अंधी और मूर्ख हूं। मैंने आपके इस महान त्याग, इस तपस्या को अपनी गंदी सोच के तराजू पर तौला। आपने मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपनी नींदें, अपना सुख सब कुछ त्याग दिया और मैं बुआ जी के दानों में आकर आप पर शक कर रही थी। मैं एक कलंकिनी हूँ। नंदिता बिलक बिलक कर रो रही थी। सिद्धार्थ ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। रो मत नंदिता, मैं जानता हूं कि एक पत्नी के लिए यह सब सहना कितना मुश्किल है, लेकिन आज मेरा संकल्प पूरा हो गया है।
वह शिवलिंग आज पूरा हो गया है। अगले दिन सुबह सुबह सिद्धार्थ और नंदिता ने पूरे विधि विधान से उस पारदर्शी और दिव्य स्फटिक शिवलिंग को गांव के सबसे पुराने शिव मंदिर में स्थापित किया। जब पंडित जी ने उस शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया तो पूरे गांव वालों ने सिद्धार्थ की इस कठोर तपस्या और उसकी मातृ भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की। कमला बुआ को भी जब सच्चाई का पता चला तो उन्होंने नंदिता से अपने कड़वे शब्दों के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उस रात के बाद सिद्धार्थ और नंदिता का दाम्पत्य जीवन सही मायनों में शुरू हुआ। उनके घर से वह पीढ़ियों पुराना दोस्त हमेशा के लिए मिट चुका था। दोस्तों, जीवन में हम अक्सर खामोशी को बेवफाई या धोखा समझ लेते हैं। हम वही सच मान लेते हैं जो हमारी आंखें देखती है या जो दुनिया हमें बताती है, लेकिन कई बार एक इंसान की खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान, एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम और बलिदान छिपा होता है जिसे समझने के लिए हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ता है। एक पुरुष कभी अपना दर्द जाहिर नहीं करता, वह खामोशी से अपने परिवार के लिए रातों की नींदें और अपने हाथों की लकीरें तब घींच देता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में शक का बीज बोने से पहले एक बार अपने साथी से जरूर बात करें। क्या पता उसकी उस अजीब सी हरकत के पीछे आपकी ही भलाई छिपी हो। अगर आज की इस मर्मस्पर्शी कहानी ने आपके हृदय के किसी तार को झंकृत किया हो और आपकी आंखों को नम किया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अमूल्य राय हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या सिद्धार्थ का यह त्याग आपको सही लगा। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई मर्मस्पर्शी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों पर विश्वास रखें, सच्चाई का साथ दें और जीवन में हमेशा खुश रहे। धन्यवाद।